आप हमें पापा के पास ले जाने आए हैं। पापा ठीक हो गए ना, अब वो हमसे बात करेंगे ना? चलो। अभी क्या कर रहे हो? बच्चे शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। सच से भागकर कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ पिशीमा। जो होना था वो हो चुका है। जितनी जल्दी ये लोग इस बात को समझ पाए इनके लिए अच्छा है, और कली के लिए भी। मैं जानता हूं कली, तुम्हारे लिए इस सदमे से निकलना मुश्किल है, पर तुम्हें इस सदमे से बाहर निकलना होगा, अपने लिए भी और इन मासूमों के लिए भी। कली, ऐसे वक्त में इनके कोमल मन को तुम्हारी ममता की सख्त जरूरत है कली। आज जब इन दोनों को तुम्हारी केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती कली। जवाब दो इन्हें कली, इन्हें जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी अगर यही विश है कि तुम्हारी तरह ये दोनों भी डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है, मैं ही इन्हें सच बता देता हूं। बोलो कली, बता दूं इन्हें? सॉरी कली, पर ये सब मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। बच्चों, है ना पवित्र? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मर चुके हैं वो। चलिए, समय हो गया। राम नाम, राम नाम होती है, राम नाम। आपने बहुत तूफानों का सामना किया है कली, ये तूफान निकल जाएगा। आपको ये नैना खिली पवित्रा के लिए करना है, सुनो बस। बेचारी काली, इतनी छोटी उम्र में काली पर तो पहाड़ ही टूट गया। वो तो भला हो युक्का जो उसने उसे संभाल लिया। संभालता कैसे नहीं, नंदू से पहले वही तो उसका पति था। क्या कह रही हो? हाँ और क्या, ये तो गौरी की शादी धोखे से हो गई युग से, वरना युग का दिल तो आज भी काली के लिए धड़कता है। सही बात है, आदमी अपना पहला प्यार भूलता कहाँ है।
मैंने तो ये भी सुना है कि पवित्रा भी युग की ही बेटी है। नंदू तो मंदबुद्धि था, उसे रिश्तों की समझ कहाँ। पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को वो कहाँ समझता है। वो तो युग ने ही काली को पति का प्यार दिया होगा, इसीलिए तो दोनों बच्चियों को इतना प्यार करता है, जैसे कि वही दोनों उसकी बेटी हो, एक काली से एक गौरी से। मम्मा पापा भगवान जी के पास गए ना। बेटा, भगवान जी जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। और हम पापा को अपने दिलों से दूर नहीं जाने देंगे। जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे ना, तो पापा को याद करेंगे। जब भी हम किसी मुसीबत में होंगे ना, तो देखना पापा जरूर आएंगे हमें हेल्प करने, जैसे हमेशा करते थे। पर हमें कहानी कौन सुनाएगा? अरे हम है ना, हम सुनाएंगे आपको कहानी पापा के बदले। पापा ने हमसे प्रॉमिस लिया था ना कि उनके हिस्से का प्यार हम आप दोनों को देंगे, और आप दोनों को पहले से ज्यादा खुश रखेंगे। अच्छा, आप दोनों उनका प्रॉमिस रखने में हमारी मदद करोगे ना? हाँ मम्मा, बिल्कुल, क्यों नहीं। सुना पापा, युग अंकल हमारे पापा है। ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये आपके पापा है। युग आपके पापा नहीं है, समझ गए आप? नैना सिर्फ युग की बेटी है, आप नंदू की बेटी हो। नंदू आपके पापा है, युग नहीं। सिर्फ बच्ची को क्यों डरा रही हो गौरी? डरा नहीं रहे, हम पवित्रा को ये समझा रहे हैं कि उसके असली पापा नंदू है, युग नहीं। सब बोलने की क्या जरूरत है? राइट, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। हमें तो आंख मूंदकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब जो है वो बस मान जाना चाहिए। क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रियली समझ नहीं आ रहा है या भोलेपन का नाटक कर रही हो? साफ साफ कहोगी? पवित्रा तुम्हारी और युग की बेटी है ना? गौरी, दोबारा अगर अपने मुंह से ऐसी गंदी बात निकाली ना, तो हमारा हाथ रुकेगा नहीं। और हाँ, हमसे तो कह दिया है, पर भगवान के लिए युग से मत कहना, वरना उन्हें अफसोस होगा कि जिस औरत को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया, जिसकी हर गुनाह को उन्होंने माफ किया, उन पर शक करती है, ऐसे घिनौने इल्जाम लगाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये रास्ता क्यों ब्लॉक किया? मिथिला जाने वाले ब्रिज पर 2 कारों का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। कब तक शुरू होगा? क्रेन मंगवाइए, सुबह तक हो सकता है। आगे रास्ता जाम है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? होटल में, यही पीछे। हम यही वेट करेंगे, रहने दीजिए। रात इतनी हो गई, सुबह तक टाइम लगेगा। सरकारी काम है, इनका कुछ पता नहीं। फिक्र मत करो, युग और काली साथ साथ ही है। कोनो होटल है